सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक एक अपना इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मैथमेटिक्स का। उसमें जो टॉपिक है वो अपना चल रहा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आज ये 3rd क्लास होगी। ठीक है, जो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने वो 2 क्लास नहीं देखी हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन दोनों क्लास को देखें, क्योंकि आपका ये मैथमेटिक्स से लिंक होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को कर दे शेयर, फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस के साथ। वेरी गुड। स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन बोलना। लिखें, क्वेश्चन लिखें। ए शॉपकीपर परचेज 300 नंबर ऑफ आर्टिकल। ए शॉपकीपर परचेज 300 नंबर ऑफ आर्टिकल। A shopkeeper purchased 300 number of article at the rate of 2 article for rupees 1. A shopkeeper purchased 300 number of article at the rate of 2 article for rupees 1. He purchased 400 number of article more. He purchased 400 number of article more at the rate of 4 articles for rupees 3. 4 articles for rupees 3. He sold all the articles. He sold all the articles at the rate of 5 articles for rupees 4. He sold all the articles, 5 articles at the rate of He sold all the articles at the rate of 5 articles for rupees 4. Find the profit or loss on whole transaction. Find the profit or loss on whole transaction. जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। वेरी गुड। इसने बोला है भाई कि एक शॉपकीपर है, वो आपका 1 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदता है। ठीक है, ही परचेज 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 1। ठीक है, और 300 आर्टिकल खरीदता है। 2 आर्टिकल खरीदता है कितने रुपए में? 1 रुपए में। प्राइस हो गया ये आपका। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। 2 रुपए में 1 आर्टिकल खरीदता है गाइस, और 300 नंबर ऑफ आर्टिकल से खरीदता है। ये फर्स्ट वाले। ठीक है, दोबारा से आगे जाता है, एक शॉप और दिखती है उसको, वहां वो दुकानदार 3 रुपए में 4 आर्टिकल बेच रहा था। 3 रुपए में 4 आर्टिकल, तो वो भी खरीद लेता है। कितने खरीद लिए? 3 रुपए में 4 आर्टिकल के अकॉर्डिंग भाई साहब ने 400 आर्टिकल और खरीद लिए। ही परचेज 400 नंबर ऑफ मोर आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 3। ठीक है, 4 आर्टिकल 3 रुपए के अकॉर्डिंग खरीद। ठीक है, जब बात सेलिंग की आई तो भाई साहब ने ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4। तो भाई साहब ने सभी आर्टिकल्स, चाहे वो इस रेट से खरीदे हो चाहे इस रेट से खरीदे, भाई साहब ने सभी आर्टिकल्स को 4 रुपए में 5 आर्टिकल, 4 रुपए में 5 आर्टिकल के अकॉर्डिंग बेच दिया। ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ। क्या बोला कि भाई साहब ने 4 रुपए में 5 आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनको बेच दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। आगे स्टार्ट करता हूं, एलसीएम वाले से करता हूं पहले। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 4 ही रहेगा भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में इधर 300 होगा और इधर आपका 4 रहेगा, और मल्टीप्लाई में आपका 400 होगा। ठीक है, सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 600 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 4 3 12 2 600। यहाँ से आप सोल्व करेंगे इसको, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका 400 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 600 और आपका 1200।
ये आ गया। सेलिंग प्राइस की बात की भाई तो आपका जो टोटल आएगा कितना हुआ, यहाँ से आपका कितना आया था 1200 और नीचे से 1600, 12 तो आप देखेंगे 2800 कितना बन रहा है आपका 2800 बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी कि भी आपका कैसे बन गया 1200 और आपका 1600, क्योंकि कल ये बात तो ये हमने बड़े अच्छे से की है। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो आपका जो बचता है वो उसको लिख देंगे इधर मल्टीप्लाई में। डिवाइड किया तो आपका आया 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 0 560। टोटल ऐड किया मल्टीप्लाई किया तो आपका 400, 4 6 जा 24, ठीक है, 4 5 जा 20 और 20 और 2 22, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2240। इधर टोटल काउंट किया तो आपका 1800 1800 बना। दिक्कत किसी को यहाँ तक? यहाँ हमने काउंट किया तो 1800 बना, ठीक है, और इधर हमने किया तो आपका 2240, ठीक है, 2240। हमने देखा कि भी आपका कितने ज्यादा है तो हमने देखा 440 ज्यादा है किससे 1800 से, क्योंकि आपका ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। मल्टीप्लाई में लिखा 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, इधर से सोल्व किया तो आपका 9 हो गया, ये 220 हो गया 220 हो गया, ठीक है, तो 220/9, ठीक है, सोल्व किया इसको, है क्या सोल्व करने की जरूरत, तो 9 2 जा 18, कितना बच गया 4 9 3 जा 9 4 जा 36, आपका 4 बचता है 4/9, 24 इंटीजर 4/9% आपका आंसर हुआ। ठीक है इतने परसेंट का भाई साहब को फायदा हुआ है। ठीक है, ये तो था आपका डिटेल, कैसे था डिटेल। अब करेंगे शॉर्टकट की बात। ठीक, वैसे तो कल हमने ये बातें सीख ली थी, फिर भी रिवीजन के लिए एक दो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। कल हमने जो आपका शॉर्ट वाला है उसको एक बात से सीखा था कि भी सबसे बड़ा कौन है रुपया। ठीक है, तो सबसे बड़ा रुपया है तो इसमें आपने देखा 1 रुपया था, 2 3 4 और ये, ठीक है, 1 रुपया में 2 आर्टिकल लिख लेंगे, 3 रुपया में 4 आर्टिकल ये भी लिख लेंगे। ठीक है, आपका डॉट का साइन लगा सकते हैं या इक्वल का भी। 4 रुपया में सॉरी गाइस, 4 रुपये में 5 आर्टिकल। ठीक है, आप देखेंगे क्या देखेंगे कि भी इसमें सॉरी अगेन, कि भी स्टार्टिंग में इसने कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो आपने देखा कि भी 300 नंबर ऑफ आर्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ तो हम इसको 300 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बोला कि दोबारा जब खरीदे दूसरी शॉप से तो भाई साहब ने 400 नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद लिए। कितने खरीद दिए 400 नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद लिए, कोई नहीं खरीद लिए। हमने देखा कि भी टोटल आर्टिकल 300 एक शॉप से खरीदता है, 400 एक शॉप से खरीदता है, दोनों से सेलिंग, अब बेचेगा तो दोनों को बेचेगा, खरीद के तो चाहे किधर से ही लाया हो, पर बेचने की बात आती है तो टोटल सभी को बेचेगा, एक रेट में बेचेगा। ठीक है, तो जब दोनों को बेचने की बात आई तो हमने देखा टोटल आर्टिकल कितने हैं, 300 इधर है 400 इधर है, तो आपने देखा 700 आर्टिकल आपके टोटल है। सोल्व करना स्टार्ट किया 150, इधर से सोल्व किया तो 100, टोटल कितना हो गया ये 150 और इधर से तो आपका ये 300। इधर देखा आपने क्या बचा हुआ है, ये आपका
कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, कितना बच गया 2, 5 4 जा 20 और 0, 560। इधर से 450, इधर से 560, ये 0 से 0 कैंसिल। आपने देखा कितना बढ़ रहा है 11, किस पे 45 पे। टोटल कितना 100, 5 9 जा 45, 525। ठीक है, सोल्व किया, 11 को 2 से किया 22, 220/9%। ठीक है, इस तरीके से ये आपका शॉर्ट ट्रिक डिटेल में होगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक को भी थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की। चाहता तो मैं डायरेक्ट इसको यहीं से लिख सकता था, बट क्यों नहीं, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि भी दिक्कत कोई भी देखने को मिले। ठीक, पर पहली जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है उसको जरूर देखें, क्योंकि वो आपकी बिल्कुल ही बेसिक बातें बताई गई हैं। बेसिक बातें वे एग्जाम में नहीं आएंगे, बट वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, साथ में, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। अब इसने बोला एक क्वेश्चन लिखें, फिर समझने की कोशिश करते हैं उसको। बोलता है ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ, a shopkeeper buys some number of articles at the rate of 5 articles for rupees 4, 5 articles for rupees 4, 5 articles for rupees 4। आगे बोलता है and he sold all the articles at the rate of, and he sold all the articles at the rate of 4 articles for rupees 5। क्या बोला इसने कि भी a shopkeeper buy some number of article at the rate of 5 articles for rupees 4 and he sold all the articles 4 articles for rupees 5। ठीक है, ये उसने बोला। फिर बोला if he get if he get profit of rupees 360, if he get profit of rupees 360 on whole transaction, if he get profit of rupees 360 on whole transaction, तो आपको क्या बताना है, find the total number of article। तो आपको बताना है कि भी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, सभी ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, सोल्व करना स्टार्ट करें। तब तक मैं स्टेटमेंट को लिखता हूं, यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है, फिर समझते हैं। जिसको स्टार्टिंग से ही बात नहीं समझ में आई वो यहाँ देखता रहे और सुनता रहे। इसने बोला है कि भी ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4, कि 5 आर्टिकल खरीदे हैं भाई साहब ने, वो भी 4 रुपए। ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 5, और बेच दिए हैं भाई साहब ने 5 रुपए में, 4 आर्टिकल 5 रुपए में। ऐसा उसने काम किया है। और बोला है कि ही गेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 360, और वह 360 रुपए का उसने फायदा कमाया है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आपको टोटल नंबर आर्टिकल की क्या है वो आपको बताने। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल, पहला काम सभी को आता है, जल्दी से कर देंगे, एलसीएम वाला कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, हमने एलसीएम किया, 5 4 से मल्टीप्लाई, इधर आपका 5 से मल्टीप्लाई, 16 25। यहां तक दिक्कत किसी को डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी, ये तो जोक था। ठीक है, जस्ट किडिंग। तो आपने देखा कि भी 9 रुपए का फायदा ले रहा है भाई साहब, 16 रुपए की चीज को 25 रुपए में बेच रहे।
16 रुपीज़ है कि जो प्राइस था आर्टिकल्स का, उसको 25 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। तो भाई साहब को 9 रुपए का फायदा आ रहा है। और किस पे हो रहा है वो 9 रुपए का फायदा? आपने देखा 20 आर्टिकल बेचने पर। कितने आर्टिकल बेचने पर? 20 आर्टिकल बेचने पर भाई साहब को 9 रुपए का फायदा होता है। तो 9 रुपए का फायदा भाई साहब को 20 आर्टिकल बेचने पर होता है। क्या बोला उसने? 9 रुपए का फायदा भाई साहब को 20 आर्टिकल बेचने पर होता है। दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि 9 रुपए का फायदा और आर्टिकल 20 बेच रहा है। दिक्कत वाली बात ही नहीं। आगे चलो। यदि 9 रुपए का फायदा 20 आर्टिकल बेचने पर होता है तो 360 रुपए का फायदा भाई साहब को कितने आर्टिकल बेचने पर होगा? ये क्वेश्चन में पूछा था। फाइंड द टोटल आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल। 2020 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 360। 9 4 जा 36, 9 चौक 36। तो आपने देखा 800 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। दोबारा से बताऊं क्या? थोड़ा सा टाइप चेंज है, ठीक है, आगे लेवल बढ़ेगा, अभी ध्यान से समझ लें। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है कि भी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज 5 आर्टिकल्स 4 रुपीज 4, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4 आर्टिकल्स 4 रुपीज 5, ठीक है। A shopkeeper get profit of rupees 360 on whole transactions. Find the total number of articles. ये बात उसने पूछी, ठीक है। हमने सोल्व करना स्टार्ट किया, एलसीएम लिया, यहाँ तक सभी को आता है, ठीक है। 3 दिन से यही कर रहे हैं। आगे सोल्व किया कि 9 रुपए में 20 आर्टिकल। 9 रुपए में 20 आर्टिकल क्यों कर रहे हैं भाई? आर्टिकल क्यों लिखा? अब तक तो नहीं लिख रहे थे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में अपने से आर्टिकल पूछे, ठीक है। आर्टिकल ही पूछे हैं। कितने हैं? एक ही बेचे हैं तो एक से, इसलिए 9 लिखा है, ठीक है। 9 रुपए में 20 आर्टिकल, तो 360 रुपए का फायदा कब होगा? 9 रुपए का फायदा कब हो रहा है भाई साहब को? जब 20 आर्टिकल बेच देते। 9 रुपए का फायदा कब हो रहा है भाई साहब को? जब 20 आर्टिकल बेच देते। तो 360 का फायदा कब होगा? 360 रुपीज का प्रॉफिट कब होगा? जब भाई साहब आपके 800 नंबर ऑफ आर्टिकल बेच चुके होंगे, जब उसको फायदा होगा, ठीक। नेक्स्ट टाइप से बात करने की कोशिश करता हूं मैं, समझाने की कोशिश करता हूं जिस दोस्तों को इस बात से समझ में नहीं आया वो इधर देखें। 4 रुपए में 5 आर्टिकल, ठीक है, बेचता है भाई 5 रुपए में 4 आर्टिकल। सोल्व किया, 16 में खरीदे थे, 25 में बेच दिए, 9 रुपए का फायदा कर लिया, 16 कॉस्ट प्राइस था, टोटल आपका ये था, ठीक। ऐसे परंतु हमने देखा कि भी इधर 9 आया, कि क्या आया? 9, जो किसके इक्वल है? ये तो आपका परसेंटेज निकालने का होता था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का होता तो ऐसे निकाल देते, ठीक। परंतु इसने ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसने बोला कि भी जो आपका 9 आर्टिकल है वो किसके बराबर है? 9 रुपए का आप फायदा कब ले रहे हैं? तो हमने बताया 20 आर्टिकल बेच रहे हैं। तो 360 का फायदा कब लेंगे? 360 का फायदा कब लेंगे? अभी ले लेंगे, दो तो ये लो तो 9 मल्टीप्लाई 360 सोल्व किया तो आपका आया 800 नंबर ऑफ आर्टिकल। 800 आर्टिकल बेचने पर भाई साहब बेच देते हैं, 360 रुपए का फायदा कमा लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, सेम टाइप गाइस क्वेश्चन लिखें। A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 6 articles for rupees 5. A shopkeeper buys some number of articles. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 6 articles for rupees 5. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 6 articles for rupees 5, and he sold all the articles at the rate of 4 articles for rupees 6. A shopkeeper buys some number of articles at the rate of 6 articles for rupees 5, and he sold all the articles at the rate of 4 articles for rupees 6. He got profit of rupees 400. He got profit of rupees 400 on whole transaction. He got profit of rupees 400 on whole transaction. Find the total number of article. Find the total number of article. तो आपको total number of article बताने हैं।
क्या बोला है भाई क्वेश्चन में कि 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीद रहा है भाई, 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 आर्टिकल बेच रहा है। क्या कुछ ऐसा ही बोलने की कोशिश की है क्वेश्चन कि भी आपका 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 आर्टिकल बेच रहा है। आई होप ऐसा ही है। परचेज 6 आर्टिकल ₹4.5 नहीं, 6 आर्टिकल खरीद रहा है कितने रुपए में? 5 रुपए। 4 आर्टिकल बेच रहा है कितने रुपए में? 6 रुपए। 6 रुपए में 4 आर्टिकल बेच रहा है। दिक्कत वाली बात ठीक है नहीं है। एंड ही गेट प्रॉफिट ऑफ ₹400 ऑन होल ट्रांजैक्शन। 400 रुपए का फायदा कमाता है। बड़ा ही प्यारा व्यक्ति है। ठीक, ऐसा करने पर 400 रुपए का फायदा कमा लेता है। तो इसने पूछा है कि आर्टिकल बताओ कितने बेचता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एलसीएम लो 12 आया, ये लो लिख दिया। 2 ठीक है, 3 इधर से आया 10, इधर से आया 18, डिफरेंस क्या 8 का। 8 रुपए का फायदा कब हुआ? 8 रुपए का फायदा कब हुआ? 8 रुपए का फायदा कब हुआ? जब उसने 12 आर्टिकल बेचे। ठीक है, 12 वस्तु बेची तो भाई साहब को 8 रुपए का फायदा हुआ। यदि वो 400 रुपए का फायदा कमाना चाहता है, यदि वो 400 रुपए का फायदा कमाना चाहता है तो उसको कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे? सोल्व करें। 12 by 8 multiply 400, 8 5 जा 40, 600 नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक, कोई बात था दम क्वेश्चन में? बिल्कुल ही नहीं, दम आपने निकाल दिया था तो इसका। ठीक है, थोड़ा सा दम वाला था। तो 600 नंबर ऑफ आर्टिकल भाई साहब बेचते हैं 400 रुपए का फायदा कमाने के लिए। दूसरी ट्रिक से बात करना चाहूंगा। बोलता है 5 रुपए में भाई साहब 6 आर्टिकल खरीदते हैं और जब बेचने की बात आती है तो 6 रुपए में 4 आर्टिकल बेच देते हैं। यहाँ से कट करते हो तो कट कर लो, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 3/2 ही लिख दिया है, आगे जाके भी कट करेंगे। ठीक है, इधर से भी कट होता है तो कट कर दिया, ये लो 2 3 लिख दिया। 5:9, 5:9, 4 का फायदा। कितने का फायदा? 4 का फायदा। कितने आर्टिकल बेचने पर? कितने आर्टिकल बेचने पर बताओ? 4 का फायदा कब हो रहा है? जब कितने आर्टिकल बेच रहा है। तो आपने देखा कि भी इससे करना है, इस वाली ट्रिक से करना है। ठीक है, तो करके दिखाए। 5/3 लिख रखा है, ये आपका क्या था? कॉस्ट प्राइस, और ये आपका क्या था? सेलिंग प्राइस। ठीक है, 4 रुपए का फायदा हो रहा है कितने आर्टिकल बेचने पर? इसके अकॉर्डिंग 5 आर्टिकल बेचने पर क्या बताओ? इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें कुछ और ही पूछा है लगता है मेरे को। उसको 400 रुपए का फायदा हुआ है, ऐसा बोला क्वेश्चन ने कि भाई ही गेट प्रॉफिट ऑफ 400 नंबर ऑफ होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आपको आर्टिकल बताने हैं कि भाई साहब को कितने का फायदा हुआ है। ठीक, प्रॉफिट हुआ है उसे। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक। ठीक, इस तरीके से तो ऐसे ही होना है। आपकी डिटेल से तो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखो भाई, आपने एक बात समझी थी, वो क्या कि आपका जो सेलिंग प्राइस होता है और एक कॉस्ट प्राइस होता है, इसमें से बड़ा कौन सा, मतलब यदि प्रॉफिट हो तो बड़ा कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा? बड़ा होगा। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आपका छोटा होगा। किस टाइम में?
जब आपका प्रॉफिट हो रहा। तो इसने बोला है कि भी आपका सेलिंग प्राइस क्या है, तो हमने देखा कि भी 6 रुपए में 4 वस्तु, 6 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर, और कॉस्ट प्राइस क्या है 5 रुपए में 6 वस्तु, 5 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर। ऐसा करने पर भाई साहब को 400 रुपये का फायदा होता है। कुछ इस टाइप से लिखना था मैंने उसको, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही मैंने दोबारा से लिख दिया उसको, ठीक है। तो हमने देखा कि भी आपका ये सेलिंग प्राइस लिखा है मैंने इधर, और ये आपका कॉस्ट प्राइस लिखा है कि भी 6 रुपए, 6 रुपए में 4 आर्टिकल, 6 रुपए में 4 आर्टिकल बेचने पर, उसमें से यदि मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूं तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, फायदा है वो आ जाता है, ठीक। तो फायदा आ जाता है, तो हमने इसको सोल्व करने की स्टार्ट किया, तो आपका हुआ ये 24, ठीक है। इधर की आपका कितना हो गया 4 6 जा 36 क्या, और इधर किया तो आपका कितना हुआ 6 4 5 जा 20, ठीक है। तो आपने देखा, क्या देखा कि भी आपका कितने का डिफरेंस है, कि भी 16/24 इक्वल टू में 400 दे रखा है, ठीक है। सोल्व करना यहीं से स्टार्ट करूंगा, 4 चौक 4 6 26 2 3, ठीक है 2, इधर से इसको सोल्व किया 200, ठीक है। तो आपका आया 600, 600 नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। वो मैं परसेंटेज में चला गया था, ठीक है, 2 दिन से वही क्लास चल रही थी तो दिमाग में था, ठीक। तो आपका 600 नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे, क्योंकि आपका ये तो इस तरीके से प्रॉफिट है वो निकलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। बोलता है ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ, a shopkeeper buys some number of article at the rate of, a shopkeeper buys some number of article at the rate of, a shopkeeper buys some number of article at the rate of 4 articles 4 rupees 5, 4 articles 4 rupees 5, a shopkeeper buys some number of articles at the rate of 4 articles 4 rupees 5, and he sold all the articles at the rate of, he sold all the articles at the rate of 5 articles 4 rupees 4, 5 articles 4 rupees 4, he get 720 rupees loss, he get 720 rupees loss, find the total number of article, he get 720 rupees loss, find the total number of article। तो आपको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बताना। क्या बोला है क्वेश्चन में कि भी एक शॉपकीपर है, वो आपका 4 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदता है, 4 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदता है, ठीक है। खरीदने दो अपने को, क्या है, a shopkeeper buys some number of articles at the rate of 4 articles 4 rupees 5, 4 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदता है और 5 आर्टिकल 4 रुपए में बेचता है, 4 आर्टिकल 5 रुपए में खरीदता है और 5 आर्टिकल 4 रुपए में बेचता है। ऐसा करने से भाई साहब को 720 रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आपको बताने हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2020, 20 आपका एलसीएम रहेगा, ठीक है। 5 इधर करेंगे 4, हमने देखा 25 16, ये तो उल्टा चला गया उसी के बराबर, ठीक है। 9 का डिफरेंस किसके बराबर, कितने आर्टिकल 20 आर्टिकल के बराबर। तो इसने बोला कि भी हम जो नुकसान खा रहे हैं वो 720 रुपए का खा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा 20/9 मल्टीप्लाई 720, 9 8 जा 72, 2 8 जा 16, 600, 1600 का 1600 रुपए का, मतलब 1600 आर्टिकल है भाई साहब बेच रहे हैं, 1600 नंबर ऑफ आर्टिकल बेच रहे हैं। ये तो था आपका डिटेल। बात करते हैं डिटेल शॉर्ट ट्रिक। तो हमने देखा कि 5 रुपए में भाई साहब 4 आर्टिकल बेच रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट प्राइस है।
अब मेरे को बताओ, जब नुकसान होता है तो कौन सा बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है या सेलिंग प्राइस बड़ा होता है? तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। तो इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका सेलिंग प्राइस है, ये 4 और 5, मतलब 4 रुपए में 5 वस्तु, प्लस कर दूं मैं आपके 720 रुपए, 720, तो ये आपका इक्वल आता है कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि ये भाई साहब का क्या है, ये तो सेलिंग प्राइस है और ये आपका लॉस है। याद है क्या वो बात? यदि सेलिंग प्राइस और लॉस को मैं ऐड कर देता हूं तो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है। यदि आपके सेलिंग प्राइस को, और देखो जैसे आपको बोलूं कि भी 10 रुपए की आपने एक चॉकलेट है वो खरीदी है, और आपने बोला कि भाई मैंने उसको 8 रुपए में बेच दिया है और मुझे 2 रुपए का नुकसान हो। आपने उसको सुनते रहना, आपने उसको 8 रुपए में बेच दिया और 2 रुपए का नुकसान हो गया। 8 रुपए में बेच दिया तुमने, अच्छा, और 2 रुपए का नुकसान भी खा लिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि भी 8 रुपए में बेचा, 2 रुपए का नुकसान भी खाया। इसका मतलब तुम्हारी चॉकलेट 10 रुपए की थी। आपने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी चॉकलेट 10 ही रुपए की थी। ठीक है, तो 10 रुपए की थी, तो इससे क्या पता चला कि भी आपका सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड कर देते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है। सेलिंग प्राइस को इधर लेके आता हूं, माइनस करता हूं, 5/4 माइनस आपका 4/5 किया मैंने। ठीक है, उधर आपका 720 लिख रखा है। सोल्व करना स्टार्ट किया, 25 माइनस 16 आपका हुआ, 25 माइनस 16 9 हुआ, नीचे आपका 2020 हुआ, इक्वल टू में 720 720 के बराबर हुआ। 9 8 जा 72 हुआ। ठीक है, आपका ये 8 2 जा 1600, 1600 आर्टिकल आपके बेचे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्यारी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आ रही है सभी को समझ में? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे जी। अब लेवल चेंज, level next. A shopkeeper buys some number of article at the rate of, a shopkeeper buys some number of article at the rate of 4 rupees 2. A shopkeeper buys some number of article at the rate of 3 articles 4 rupees 2. A shopkeeper buys some number of article at the rate of 3 article 4 rupees 2. 3 article 2 रुपये में, and purchase equal quantity, and purchase equal quantity, equal number of article at the rate of 4 articles 4 rupees 3, and he purchased equal quantity number of articles 4 article 4 rupees 3, 4 आर्टिकल 3 रुपए में खरीदता है। ये तो खरीदे हैं। अब बेचने की बात, he sold all the articles at the rate of 2 article 4 rupees 3. he sold all the article, और वैसे भी आर्टिकल्स को बेच भी देता है। he sold all the articles, he sold all the articles at the rate of 2 articles 4 rupees 3. if he gain profit 760 rupees, if he get profit 760 rupees on whole transaction, find the total number of articles. तो आप टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बताएं, कितने आपके टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल थे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल आपके कितने थे ये बात बतानी है। आर्टिकल वाली बातें खत्म होने वाली हैं आपकी। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर आपका थोड़ा सा आगे की तरफ बातें करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा बात धोखाधड़ी की होगी। ठीक है, बहुत ऐसे दोस्त हैं मेरे जो धोखा खाए बैठे हैं। ठीक है, दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, उस दूसरी दुकान की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसने बोला कि भी शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल 4 रुपीज, 3 आर्टिकल 2 रुपए में। आगे बोलता है हाँ एक बार और खरीदता है उसको, 2 बार खरीदता है आपकी बात। फिर बोलता है आगे भाई कि भी आपका इक्वल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल 4 रुपीज 3, और 3 रुपए में 4 आर्टिकल और खरीद लेता है। 3 रुपए में 4 आर्टिकल। अब बात आई बेचने की, सेल कैसे करता है। तो इसने बोला कि भी सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स 2 आर्टिकल 4 रुपीज 3, 2 आर्टिकल बेचता है 3 रुपए में, इसके अकॉर्डिंग बेचे। और भाई साहब को ऐसा करने पर 760 रुपए का 760 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसने पूछा कि भी अपने से बताओ जरा
तो हमने दोनों का एलसीएम लिया तो आपका हुआ 12 और आपको बताया कि भाई कॉस्ट प्राइस में बेचे दो सभी आर्टिकल को। ऐसा तो है नहीं सिर्फ इस 12 को बेच देगा इसको नहीं बेचेगा। आप बोलेंगे अरे भाई तो सारे सभी को बेचेगा तभी तो कुछ पता चलेगा, तो वो 24 आर्टिकल्स बेचेगा। ठीक, डबल किया, सोल्व करना स्टार्ट किया, 4 से मल्टीप्लाई इधर किया, 3 से मल्टीप्लाई इधर किया। ठीक है, 2 4 12 से मल्टीप्लाई इधर किया, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, टोटल हुआ 17, आपका इधर हुआ 36। ठीक है, तो हमने देखा कितने का फायदा, मतलब कितने का फायदा, तो हमने देखा 19, 17 34 और 2 36। ठीक है, 19 रुपए का फायदा होता है। कब? 19 रुपीज का प्रॉफिट भाई साहब कब कमा रहे हैं, कब कमा रहे हैं 19 रुपीज का प्रॉफिट, बताओ। तो आपने देखा कि भी 19 रुपीज का प्रॉफिट भाई साहब को 24 आर्टिकल बेचने पर हो रहा है। 24 नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, सेल करने पर हो रहा है। क्योंकि देखो ये कॉस्ट प्राइस थी, मतलब ये यहाँ आर्टिकल खरीदे, यहाँ आर्टिकल खरीदे, यहीं बेचे। तो इसने बोला कि कितने आर्टिकल बेचने पर आपको 19 रुपए का फायदा होता है, तो हमने बताया 24 आर्टिकल बेचने पर हमें 19 रुपए का फायदा। तो 760 रुपए का फायदा कब लोगे, 760 रुपीज का फायदा कब लोगे, तो हमने बताया ये लो अभी ले लेंगे। 24 डिवाइड 19 मल्टीप्लाई 760, 19 चौक 76, 24 चौक 96, 960 आर्टिकल, 960, 960 आर्टिकल बेचने पर भाई साहब को 760 रुपए का फायदा हुआ। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आनी चाहिए। इसका जो डिटेल तो ये आसान है और इसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला। ठीक, देखते हैं। देखो इसने 2 आर्टिकल खरीदे हैं 3 रुपए में, और आपके 3 आर्टिकल खरीदे हैं 4 रुपए में। टोटल आपके 3 आर्टिकल खरीदे हैं 2 रुपए में, टोटल खरीदे हैं 2 आर्टिकल। ठीक, ऐसा इसने बोला है। हमने इसको सोल्व किया तो आपका 12 हुआ। ठीक है, इधर किया तो आपका 3 4 8 हुआ ऊपर, इधर किया तो आपका 4 3 9 हुआ ऊपर। ठीक है, उधर आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इधर आपका हो गया ये 9 और 8 17, और इधर आपका हो गया 12 3 जा 36। तो आपने देखा कि भी कितने बढ़ रहे हैं, हमने देखा 19, कितने बढ़ रहे हैं 19 है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो परसेंटेज की तरफ से आ गया क्या फिर से। ठीक है, यहीं तक है, सिर्फ एक बार यहीं तक देखो। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 बचा हुआ है। ठीक है, ये तो आपका इधर तो कॉस्ट प्राइस है और ये इधर सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है। तो हमने देखा ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। और क्या होता है भाई, आपका यदि फायदा हो, प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट में क्या होता है। अब मैं बोलूं कि मेरी 10 रुपए की चॉकलेट थी, मैंने उसको 10 रुपए में तो बेचा और उस पर 2 रुपये फायदा भी कमा लिया। इसका मीनिंग 10 रुपये कॉस्ट प्राइस और 2 रुपये फायदा, मतलब तुमने 12 रुपये में बेचा, 12 में से 2 माइनस 10 माइनस कर दो तो मतलब तुम्हारे को 2 रुपये का फायदा हो। तो हमने देखा कि भाई आपका यदि सेलिंग प्राइस में से आपका मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर देता हूं तो आपका प्रॉफिट आता है। दिक्कत किसी कोई बात समझने, सेलिंग प्राइस में से मैं आपका कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो आपका प्रॉफिट आता। आप बोलेंगे बिल्कुल सही जा रहे हैं, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमने देखा 3 माइनस, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है 3, इधर इधर आपका 17 9 8 प्लस 8 17 12। ठीक है, सोल्व किया तो आपका यह हुआ 36 माइनस 17/12। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये आपका किसके इक्वल बताया उसने, 760 के इक्वल, 760 के इक्वल है। ठीक है, तो आपका ये इसमें से माइनस किया तो कितना बच गया 19, क्या 19 इक्वल टू में 760, 19 इक्वल टू में 760 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, यही होगा क्या। तो हमने 1 इक्वल टू में कितना हुआ 19 चौके 76, 12 चौक 48, 480 आया। कितना आया 480, और इधर कितना रखा है 960। आपने देखा ये 480 कैसे आया। एक बात देखिए आपने, यहां जो निकला ये एक आर्टिकल का निकला, कितने का, मतलब एक,
यहां आप देखो कि आपने 2 बार बेचा है सामान को, कितने बार बेचा है? 2 बार। और यहां आपने निकाला है जो कितने का निकाला है? 1 का। इसका मतलब यदि डबल कर दें, आपका 2 बार बेचे तो आपका 400, क्योंकि 2 बार फायदा मतलब डबल फायदा। एक हमने तो सिर्फ 12 के अकॉर्डिंग निकाला, परंतु निकालना किसके अकॉर्डिंग? 24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका 24 के अकॉर्डिंग करें, या तो यहीं आप 24 कर लेते, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके इधर 24 कर लेते, या अब इधर 24 कर दें, कहीं भी कर दें, आपका इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा था थोड़ा सा अजीब हटके, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब तक तो क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस था, आराम से हो रहा था। अब 2 आ गए, तो या तो आपको स्टार्टिंग में ही 2 का ज्यादा रखना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई 2 बोला है तो 2 से, ठीक है, और अदरवाइज आप लास्ट में भी कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है भाई, अब तक तो बात थी ये, अब आपका टाइप चेंज हो गया। ठीक है, अब आपका टाइप हो गया है चेंज। ठीक है, अब टाइप चेंज हो गया है और टाइप आपका चला गया है अब धोखाधड़ी में। ठीक है, थोड़े से धोखे हम भी कर लेते हैं। ठीक है, खाए खाए हैं, थोड़े से खिला देते हैं। देखो भाई शिकारियों, बात धोखे की है। ठीक है, जरूरी है जिंदगी में, जिसको नहीं मिला उसको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, धोखा बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी से व्यक्ति आगे बढ़ता है, इसके बिना कुछ नहीं। ठीक है, जिसको मिला वो कामयाब हो गया। ठीक है, जिसने उस धोखे को अपना हथियार बना लिया, ठीक है, उसको यूज़ किया, उस दर्द को कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया, ना कि उसके सिर्फ नशे किए। ठीक है, शराब पीने लग गया कुछ और, उससे कुछ नहीं हुआ भाई। ठीक है, पर जिसने इसका यूज़ किया, ठीक है, उस दर्द को पढ़ाई में लिखाई में लिखा, वो कवि बन गया। ठीक है, जिन्होंने पढ़ने में दिया वो टीचर बन गए, किसी ने कुछ किया तो कैसे बन। तो देखो, ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोलता है कि भी एक दुकानदार है, वो आपका दुकानदार जो वेट होता है, बाट जिसको बट्टा आप बोलते हैं, वो रखता है। तो शॉपकीपर क्या करता है भाई कि भी आपका एक 1 kg कोई सामान लेने जाता है, 1 किलो सामान देना। आप गए, हाँ जी पांडे जी 1 किलो चीनी कर दो। पांडे जी चलो करते हैं, चीनी बैठिए, तो आप बैठ गए। क्या किया पांडे जी ने, नीचे चुंबक लगा दिया 100 ग्राम का चीनी वाले की तरफ। तो क्या किया पांडे जी ने, लो जी शर्मा जी 1 किलो चीनी हो गई आपकी, ले जाओ। हमने देखा कि भी चीनी तो बोली थी उसने कि भी 1 kg। ठीक है, हमने घर आए, घर आके मैडम को दी, ये लो चीनी। मैडम ने कहा कम लगती है, क्या किया है? ये बोला हमने तो कुछ नहीं किया, देखो पांडे जी ने दिए हमारे को। तो देखा कि भी जो आपकी शुगर थी वो 900 ग्राम थी। शॉप पे देखा तो हमने 100 kg थी, और वहां के देखा तो आपके 900 ग्राम। हमने देखा कि भी शर्मा जी ने आपकी 10 मतलब 100 ग्राम आपकी जो शुगर है वो कम दी है आपको। कितनी कम दी है? 100 ग्राम शुगर कम दी। कहने का मीनिंग क्या है, शर्मा जी ने जो कॉस्ट प्राइस है, शर्मा जी ने जो कॉस्ट प्राइस दी है वो 900 ग्राम की दी है। ठीक है, 900 रुपये 900 ग्राम चीनी दी, और हमारे को कितनी दी है, मान लेते हैं 1 ग्राम इक्वल टू में 1 है। ठीक, कॉस्ट प्राइस है जो शर्मा जी को वो 900 की होगी, क्योंकि शर्मा जी ने दी तो 900 ही है, परंतु बेच दी कैसे? बेच दी इस तरीके से कि भी वो हमारे को लगी कि भी 1 kg है, 1000 ग्राम है उसके नीचे बाट लगा दिया। ठीक है, या जो आपका वेट है उसको खोखला कर दिया अंदर से, ठीक है, वो जल्दी से, अरे हो गई, हो गई भैया, हो गई, ले जाओ। ठीक है, तो क्या किया कि भाई साहब ने 100 ग्राम का क्या कर लिया अपने साथ है, गड़बड़ कर दिया, ज्यादा। 100 ग्राम के पैसे तो ले लिए ज्यादा, और 100 ग्राम अपने को वो चीजें नहीं दी। ठीक है, चीज दी अपने को 900 ग्राम। हमने देखा कि शर्मा जी ने जो कॉस्ट प्राइस है शर्मा जी की, जो शर्मा जी ने खरीदी है वो तो 900 रुपए में वो चीज खरीदी है, और हमारे को 1000 रुपए में 1000 रुपए में बेच दी। क्या बोला कि शर्मा जी ने जो चीज खरीदी वो तो खरीदी तो 900 रुपए पर है, और हमारे को शर्मा जी मतलब पांडे जी 1000 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, शर्मा जी लेके आ रहे हैं। तो हमने देखा कि भी आपका
100 रुपए का 100 ग्राम का फायदा कर लिया है शर्मा जी ने। किस पर? सेलिंग प्राइस पर फायदा करते हैं या कॉस्ट प्राइस पर? आपने स्टार्टिंग में पहली क्लास में बात सीखी थी कि कॉस्ट प्राइस पर ही आपका प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। तो हमने देखा कि 900 ग्राम पर उन्होंने ऐसा किया। हमने सोल्व करना स्टार्ट किया तो पता चला कि भी अपने साथ 100/9% का पांडे जी ने फायदा अपना कर लिया है। ठीक है, पांडे जी को जो फायदा हुआ है 100/9 ग्राम का फायदा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें क्या हुआ, फॉल्स वेट यूज करेगा। ठीक है, कहीं से चीटिंग कर लाएगा। ठीक है, वो चीटिंग करके आपको ये कहेगा देखो भैया 100 रुपए की चीज है, हम भी कुछ गुजारा करेंगे और देखो 120 में बेचेंगे। हमने बोला अरे यार गुजारा तो करेगा बिल्कुल, और क्या दुकान ऐसे ही फ्री फोकट में बैठेगा तो बीवी मारेगी घर जाके इसके, चलो कोई नहीं 120 में दो। वहां भी गड़बड़ कर देगा, 90 रुपए की चीज दे देगा आपको। ठीक है, 100 रुपए देखो बोल के लिया उसने कि 120 रुपए लूंगा मैं, ये 100 रुपए की चीज है, परंतु क्या किया 90 रुपए की चीज तोल दी। ठीक है, 90 रुपए का आपको कोई भी आर्टिकल है दे दिया, तो देखा हमने वहां भी उसने 30 का फायदा किया। ठीक है, परसेंटेज में सोल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ उस टाइप का भी। क्या किया, हम गए हाँ जी पांडे जी सामान है, हमने बोला बिल्कुल है जी सामान है, लो तो ये बोला देखो 100 रुपए का सामान है जी। ठीक है, आप मार्केट में पूछोगे इसका रेट 100 रुपए, देखो मैं इतनी दूर से लाता हूँ, शहर में जाता हूँ, शहर से वापस लेके आता हूँ। ठीक है, बड़ा ही मेहनत का काम करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को कुछ फायदा होना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल, देखो ज्यादा नहीं, मैं 20% तो फायदा मैं भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर चलता रहे। ठीक है, बीवी बच्चे पलते रहे। तो देखो हम आपको ये सामान 120 रुपए में बेचेंगे। हमने बोला चलो कोई नहीं यार, तुम्हारा भी तो घर चलना जरूरी है, 120 में। वो पांडे जी बड़े तेज थे, और क्या किया पांडे जी ने कि भी आपको 100 रुपए का सामान दिया ही नहीं, आपका वेट हुक्म कर दिया और 90 आपको ग्राम आपको सामान दे दिया। ठीक, और कितने रुपए में? 120 रुपए में दे दिया। ठीक है, 90 रुपए का सामान आपको कितने में दे दिया उसने? 120 रुपए में दे दिया। ठीक है, 10 रुपए की चीटिंग तो सामान में कर ली और 20 रुपए ज्यादा वैसे ले ली। तो हमने देखा कितने परसेंट का भाई साहब ने फायदा कमा लिया, 30/90 × 100। तो हमने देखा आपका 100/3%। ठीक, 100/3%, 33 इंटीजर 1/3% का पांडे जी ने प्रॉफिट वो कमा लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। इस टाइप से क्वेश्चन बोलता हूँ, जब अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तो। ठीक है, क्वेश्चन लिखें और समझने की कोशिश करें। बोलता है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट ऑफ, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है, जिस रुपए में सामान खरीद के लाता है उसी रुपए में सामान को बेचता है। बड़ा ही ईमानदार दुकानदार है, देखो भैया ऐसा दुकानदार मैंने नहीं देखा। ठीक है, आगे बोलता है बट ही यूजेस weight 960 gram, but he uses weight 960 gram instead of in place of 1000 gram, but he uses 960 gram weight instead of in place of 1000 ग्राम वेट या 1 kg वेट। ठीक है, 100 मतलब 1000 ग्राम के बट्टे पर या 1 किलो के बाट पर आपका वो यूज ना करके वो 960 ग्राम का वेट यूज करता है। तो इसने बोला फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट, तो आपको बताना है कि भी कितना भाई साहब ने फायदा कमाया। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट बताए, क्या बताना है कि फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताना है उसका कितना होगा। क्या बोला कि भाई एक शॉपकीपर है, जिस रुपए में सामान लाया उसी रुपए में बेचेगा, जिस रुपए में सामान लाया उसी रुपए में बेचेगा। क्या किया भाई साहब ने, 1000 रुपए का सामान लेके आए। देखो 1000 रुपए का सामान लाया हूं, 1000 में बेचूंगा। 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम
आपको 1,000 रुपये में आया है मेरे, आप मान नहीं रहे होगे, मैं आप मेरे गहरे दोस्त हैं इसलिए मित्र हैं, आप मेरे सहपाठी भी रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये 1,000 रुपीज में ही दे दूंगा। मेरे लिए इतना, अरे भाई इतना तो मेरे घर वाले नहीं करते। हाँ मैं कर रहा हूं, आप उस बात की चिंता मत ले, बस आप सामान खरीदें। ये बोला चलो। तो भाई साहब ने सेलिंग प्राइस इसको 1,000 रुपये में बेच दिया। ये बोला अरे, फिर मन मन में सोच रहा है ऐसे नहीं देते, चाहे कोई दोस्त हो, सहपाठी हो, चाहे बीवी हो, हम तो काट लेते हैं। काट लिया क्या कि भाई साहब ने सामान उसको 960 ग्राम दे दिया। कितना सामान दे दिया? 960 ग्राम, मतलब 960 रुपए का उसने सामान दे दिया 1,000 रुपये। रियलिटी में उसको कितने रुपए का वो सामान पड़ा? कितने रुपए का सामान था? रियलिटी में उसका वेट तो 960 था, इसका मतलब उसका रियल जो था वो 960 था। उसने जो खरीदा है, जो वो सामान 960 रुपीज में खरीदा है, वो वेट हमने देखा कि ये तो 960 है, तो कितने रुपए में खरीदा? उसने 960 रुपीज में खरीदा। तो इसका मीनिंग ये उसका कॉस्ट प्राइस हुआ और ये उसका सेलिंग प्राइस। हमने देखा 40 का 40 का फायदा जाने के बाद तुम्हारे हो मैंने 960 ग्राम उसको दिया है और 1,000 रुपये ले लिए। 960 रुपये का सामान देके 1,000 रुपये भाई साहब ने ले लिए हैं और तुम्हारे को अपना सहपाठी दोस्त मित्र बता रहे हैं। ठीक है, तो 40 का फायदा ले लिया है भाई साहब ने कॉस्ट प्राइस पर। कितना है कॉस्ट प्राइस? 960 रुपीज का 960 रुपये का सामान बेचकर 40 का फायदा ले लिया है। तो हमने सोल्व किया तो आपका आया 4 4 जा। ठीक है, 4 4 जा आपका, ये मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, आपको इससे किया तो 4 से किया तो 4 2 जा और 4 4 जा 16। ठीक है, दोबारा से करूंगा एक बार इसको मैं, ये 100 है, 100 को करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 25/6। ठीक, इतने परसेंट का भाई साहब ने फायदा ले लिया। मिक्सचर में पूछे तो 6 4 जा 24, 6/1। ठीक है, इतने परसेंट का प्रॉफिट भाई साहब ने कमा लिया। और वो भी कैसे? चलो कमाए कमाए, ये बोला हमारे को कि हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, साथ में पढ़ते थे, तुम्हारे से क्या फायदा लेंगे, फिर भी ऐसा कर दिया कि 4 इंटीजर 1/6% का भाई साहब ने प्रॉफिट फिर भी ले ही लिया। दुकानदार है, जाएगा नहीं आदत से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसी टाइप का क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, क्रय मूल्य ही बोलते हैं ना कॉस्ट प्राइस को। एक शॉपकीपर सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्स वेट। परंतु वो फॉल्स वेट यूज करता है। he get profit of 2525%. He get profit of 2525%. How much kg weight used in place of 1 kg weight? How much kg weight used in place of 1 kg weight? 1 किलो के स्थान पर भाई साहब ने कितने का सामान है वो लिया। ठीक है, क्या बोला? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला कि भी आपका ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर सामान को जिस रुपए में लाया उसी में बेच रहा है, जिस रुपए में लाया है उसी में बेच रहा है। ठीक है, मतलब 1,000 रुपए का सामान लाया है और भाई साहब ने 1,000 रुपए में ही बेच दिया। ठीक है, ऐसा दुकानदार ने बोला कि भी कॉस्ट प्राइस सेम है, 1,000 रुपए में लिया है, रुपए सेम है कि भी 1,000 रुपए में लिया और 1,000 में ही बेच दिया। पर इसने बोला कि ही यूजेस फॉल्स वेट। उसने वेट है गलत वेट यूज किया है। ठीक है, बाट है जो आपका बट्टा है उसको कम यूज किया है। इसने बोला कि और भाई साहब ने 2525% का प्रॉफिट कमा लिया है। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया? 2525% का प्रॉफिट कमा लिया। इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा मैं, 25% बाय 100 तो आपका आया 1/4। इसका मीनिंग 4 रुपए की वस्तु थी, भाई साहब ने 5 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी है? 4 रुपए की वस्तु थी और भाई साहब ने 5 रुपए में बेच दी। बोल के 5 रुपए की खरीद के लाया, तुम्हें भी 5 में ही दे रहा हूँ। ठीक है, पर पता चला उसमें वेट कम था। ठीक है, उसमें 750 ग्राम ही था। देखो, तो इसने बोला कि भी आपका 5 रुपए की वस्तु दे रहे हो और हमने यहाँ देखा कि भी जो उसका सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। तो हमने देखा कि भी 1,000 रुपए की वो वस्तु खरीद के लाया, क्योंकि इसने बोला ना 1 kg वेट खरीदा है ना उसने, लास्ट में बोल रहा है। तो इसने बोला कि भी
1 किलो वो सामान बेचता है, तो इसने बोला कि कितने रुपए, तो हमने देखा 5 इक्वल टू में 1000, तो सोल्व करने पे आया आपका 200, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो आपका है 800, 800। उसने जो आपको सामान दिया वो 800 ग्राम सामान दिया है, 800 रुपये का सामान दिया है, ठीक है। और बता आपको 1000 ग्राम रहा है, या आपको 800 रुपये का सामान देके 1000 रुपये ले रहा है आपसे, ऐसा उसने किया है, ठीक है। बड़ा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का, इस टाइप से क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड ही यूजेस 20% लेस वेट। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, a shopkeeper sold an article at 10% profit. A shopkeeper sold an article at 10% profit and he uses less weight 20% और 20% कम वेट भी यूज करता है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो आपको उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है। अभी जो मैंने लास्ट में समझाया था ना, वो वाला क्वेश्चन आगे अब स्टार्ट हो गया आपका। इसने बोला कि एक दुकानदार है, ठीक है, वो आपका दोस्त है, ठीक है। उसने बोला कि भी हाँ भाई कैसे दिया सामान, तो उसने बोला देखो भाई सामान तो ऐसे दूंगा, 100% सामान है, 100% आपका सामान, देखो तुम्हारे से ज्यादा नहीं लेता, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, पुराने ग्राहक हो, ठीक है, तुम्हारे से क्या ज्यादा लेना है, तुम्हारे सारे फैमिली वाले आते जाते रहते हैं इधर, ठीक है, दुकान से मेरे से ही सामान लेते हो, तो तुम्हारे से 100 सिर्फ 10% का फायदा लूंगा। देखो मेरे को भी तो घर चलाना है, ऐसा तो है नहीं भाई मैं कोई, ठीक है, बाबा हूं, तो भाई साहब को भी तो कुछ फायदा लेना है, ठीक है। तो उसने कहा कि देखो मैं 10% का 10 रुपए का फायदा जरूर लूंगा आपसे। ये बोला चलो कोई नहीं भाई, तेरे को भी घर चलाना है, ठीक है, बीवी बच्चों वाला व्यक्ति है तू, तो 10% का फायदा ले ले, चल दे दे सामान। तो उसने अपने को सामान 110 रुपीज में बेच दिया, परंतु इसने बोला कि ही यूजेस 20% लेस वेट, परंतु भाई साहब ने 20% वेट कम भी कर दिया, लेस कर दिया, मतलब 100% उसका वेट होना था, भाई साहब ने 80% ही उसका वेट कर दिया है, 80% उसका वेट कर दिया। किसी को दिक्कत? बिल्कुल 80% उसने वेट कर दिया है। तो हमने देखा 80 और कितने का डिफरेंस, मतलब कहीं बोल रहा था 10, सिर्फ मैं भाई साहब 10 रुपए का फायदा लूंगा, आप तो मेरे घर जैसे है, ठीक है, घर परिवार आपका मेरा अलग नहीं है, ठीक है, तो 30 का फायदा ले लिया और 10 का बोला था, और किस पे टोटल जो बेचा है वो कितने रुपए का सामान बेचा है, 80 रुपीज पे, 80 रुपए पे फायदा ले लिया, 80 ग्राम पे 110 ग्राम कह के बेच दिया, ठीक है। और आपका परसेंटेज में हमने सोल्व किया 0 से 0, ठीक है, आपका इधर से तो 225, 75/2%, तो आपका आया 37.5%, 37.5% का भाई साहब ने फायदा ले लिया, और ये बोल रहे थे सिर्फ थोड़ा सा फायदा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। ये होते हैं शॉपकीपर, आपके दोस्त शॉपकीपर, ठीक। इस टाइप से एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%, a shopkeeper sold an article at the loss of 10%, but he uses 20% less weight। क्या बोला, a shopkeeper sold an articles at the rate of, a shopkeeper sold an article at the loss of 10%, a shopkeeper sold an article at the loss of 10%, but he uses 20% less weight, but he uses 20% less weight, find its actual profit percent, find its actual profit percent, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताएं, फाइंड इट्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार था, ठीक है, बड़ा ही तेज दिमाग का था, 100 रुपए का सामान खरीद के लाया दुकान मार्केट से, और आप गए, ठीक है, बहुत दिनों बाद उसकी दुकान में, अरे भाई साहब आप इतने दिनों बाद आए हैं,
ये बोला हाँ भाई आए हैं, तुम सामान आजकल अच्छा नहीं देते हो, हमें पता चला पहले तुमने हमारे साथ धोखा किया था है। 10% हमने घर जाके देखा कि वो तो सामान 80 ग्राम ही था, तुमने धोखा किया था इसीलिए नहीं आते थे हम तुम्हारे पास। लो लो आज नहीं करेंगे, आओ आओ इतने दिनों बाद आए, देखो भाई साहब आज आप खुद आपका वेट लेके आए हो। हाँ बोला आज मैं अपना खुद का वेट लेके आया हूँ देखो। ये बोला चलो कोई नहीं ठीक है, लाओ सामान दो, सामान तोलते हैं भाई साहब, देखो आप अपना वेट रख दे, ये लो रख दे ठीक है। 90 रुपी, देखो कि भी 100 रुपए का सामान लेके आया हूं मैं, देखो आपको प्राइस दिख रहा है इस पे, मार्केट में चेक करो, अमेजोन पे चेक करो कितने रुपए का है ये सामान। हमने देखा देखो भाई ये तो 100 रुपए का सामान, आपको मैं 90 में दिया, 90 में दिया भाई साहब आज आपको मैंने। आप इतने दिनों बाद आया, आपने मेरे ऊपर एक नाम लगा दिया कि भी मैंने आपके साथ धोखा किया, इसलिए उस बात का मुझे दुख, और मैंने आपको ये सामान 90 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए का धोखा, मैं नुकसान है वो मैं खुद खुद ले लूंगा, कोई बात नहीं, पर आपको आपका दिल मैं नहीं दुखाऊंगा ठीक है। जिस भी तरफ होता है दिल अपने को नहीं पता ठीक है, परंतु मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। आप मेरी दुकान पे आया जाया करो, मैं आपको 10 रुपए कम में 10 रुपए का खुद नुकसान लेके आपको भी देता हूँ। क्या बोला अच्छा यार 100 रुपए का सामान है 90 में दे रहा है चलो, परंतु वो तो दुकानदार था, शॉपकीपर था, उसने क्या किया भाई साहब ने कि भी वेट कम कर दिया। पैकेट था ये पैकेट था ठीक है चीनी वाला, ये जला कि 100 रुपए का है, बिल्कुल 100 रुपए का है। भाई साहब ने क्या किया, इसको थोड़ा सा ना वो मोमबत्ती से जला के इतना छोटा कर दिया ठीक है, 200 ग्राम छोटा कर दिया। और भाई साहब ने जो इसमें 100 रुपए का सामान था वो 80 रुपए का सामान डाल दिया उसमें ठीक है, उसके अंदर से सामान निकाल लिया। अच्छा दुकानदार पे इतनी देने में आता है, तेरे से तो फायदा जरूर लूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं तुझे तो ठीक है। तो हमने देखा कि भी 10 रुपए के नुकसान पे तो बेचा है उसने, परंतु भाई साहब ने सामान भी तो 80 रुपए का डाल दिया, 80 रुपए का सामान डाल दिया, और बता उसको ये रहा है कि भी देखो मैंने 10 रुपए का नुकसान खा लिया। तो हमने देखा 10 रुपए का नुकसान का कितने पे 80 पे टोटल आपका, ये सोल्व किया तो आपका है 25/2, 12.5 प्रॉफिट। अब भी दुकानदार ने उसके साथ धोखा कर दिया और 12.5% का भाई साहब अब भी फायदा ले गया और दुकानदारी की दुकानदारी चलती रही ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 2020%। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 2020%। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के फायदे पर बेचता है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, उससे भी उसका भरा नहीं हुई, बट ही यूजेस 20% लेस वेट और 20% कम वेट देता है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, वो आपका 20% कम वेट देता है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो आपको उसकी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है क्या था। क्या बोला इसने कि भी एक दुकानदार है ठीक है, आप दुकान पे सामान लेने गए, आपका काट दिया ठीक है। क्या किया भाई साहब ने आपके साथ, आप सामान लेने गए, हाँ भाई सामान दे पांडे, बोला ये लो सामान लो, कैसे हो चाय पिला दूं, चलो पिला दे चाय यार, तू क्या कभी कभी पूछता है चाय के लिए, पिला दे, पिला देता हूँ, देखो चाय तो मैं पिला दूंगा, सामान है वो यार मैं इतनी दूर से लाता हूँ, आजकल यहाँ मिलता नहीं है ठीक है, दूर से इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है इस पे, और ये सामान है 120 रुपये का बेचता हूँ ठीक है, बड़ा ही महंगा सामान है, कम मिलता है, सरकार ने बैन कर रखा है ठीक है। 120 रुपये का सामान बेच दिया भाई साहब ने, और चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं, बेच दिया तो चाय भी मेरी पीता है, मुझसे चाय पिएगा, दुकान वाले से चाय पिएगा, चलो आप पियो चाय पियो ठीक है। क्या क्या, वो तो चाय पीने लगे और भाई साहब ने 20% वेट कम कर दिया, 80% ही उसके अंदर, मतलब जो 100 रुपये का पैकेट था ठीक है, जिस भी चीज का वो पैकेट खरीद रहा था उसमें से 20% आपका सामान है वो कम कर दिया ठीक, और पैकेट के अंदर हवा भर के चिपका के दे दिया ठीक है, चिपका के दे दिया भाई साहब ने, लेके वाह बे वाह शर्मा जी पांडे जी क्या बात है, बड़ा ही पैकेट बड़ा है, हाँ पैकेट बड़ा है जी, क्या बता दिक्कत क्या होनी। तो देखा है कि भाई साहब ने 40 रुपए का 40 रुपीज का फायदा कर लिया है, कहाँ 80 रुपए पर, 80 रुपए का तो सामान था ही, भाई साहब ने 40 रुपए का फायदा कर लिया ठीक है। हमने देखा कि भी आपका 50% 50% का 50% का 50% का भाई साहब ने प्रॉफिट कमा लिया है, उससे चाय पीने के ये उसको ऐसा करना पड़ा ठीक है।
चाय पिएगा तो फायदा तो लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोलता है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 5%। ओहो हो, ये तो शॉपकीपर बड़ा ही वो यार। A shopkeeper sold an article loss of 5%, but he uses 2 for 24% less weight. Find his actual profit. तो इसका actual profit बताएं। A shopkeeper sold an article loss of 5%, but he used 2 for 24% less weight. Find his actual profit. तो इसका actual profit बताएं, क्या इसका actual फायदा होगा। एक दुकानदार था, ठीक है, पता चला तुम्हारे को जब गए कि पिछली बार जब मैं आया था आपने मेरे को चाय पिला दी, और चाय ऐसी पिलाई कि आपने सामान कम कर दिया, उसमें हवा थी ज्यादा, तो ठीक है चिप्स तो थोड़ी सी थी और हवा ज्यादा थी उसमें, तो कोई नहीं, अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, आपको सामान सस्ता देंगे। 100 रुपए का सामान था, भाई साहब ने 95 में दे दिया। उत्तरी अमेजोन पे चेक करो, चिप्स का पैकेट, अंकल चिप्स वाला कितने का है, तो देखा 100 रुपीज का, 95 में लो, 95 रुपए में लो मुझसे, खुश रहो बस, तुम आया करो मेरी दुकान पे, आया करो। चाय पियोगे? नहीं भाई आज चाय नहीं पीऊंगा, आज मन नहीं। कोई नहीं मत पियो, अपना तो काम है काटने का, ठीक है। तो क्या किया, अंदर गया, लाओ अभी चिप्स लाता हूँ आपके लिए अच्छा सा पैकेट देख के, ठीक है। तो क्या किया दुकानदार ने, 2 for 24%, 24% भाई साहब ने उसमें से सामान निकाल लिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग 76 रुपए का ही 76 रुपीज का सामान दिया, और कितने रुपए में, 95 में। भाई देखो 5 रुपए का नुकसान कर रहा हूँ, गंदा सा मुंह बना लिया, 5 रुपए का नुकसान खा के दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, पिछली बार आपने, फिर ये बोले पिछली बार धोखा भी तो किया था। अरे इसीलिए तो 5 रुपए का दुख है मुझे, तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसे मैं देता नहीं हूँ किसी को। चलो कोई नहीं, 5 रुपए का नुकसान खा लूंगा मैं, आप जाऊँ। वो दुकानदार वो तो चला गया सामान लेके, कस्टमर फिर देखते हैं कितने रुपए का फायदा किया मैंने। तो भाई साहब ने देखा कि भाई आपका कितने रुपए का फायदा हुआ, 19%, ठीक है, 19 रुपए का फायदा किया है मैंने। देखो 76 रुपए का सामान था टोटल आपका, तो 19 4 जा 76, ठीक है, 25% लो भाई। दुकानदार ने गंदा सा मुंह बना के 25%, 25% का फिर भी प्रॉफिट है, ले लेता है, 25% का फिर से फायदा कर गया, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक है दोस्तों। और थोड़ी सी बातें, मतलब और बातें तो बहुत सारी बची हुई हैं, ठीक है, ये तो प्रॉफिट लॉस की सिर्फ स्टार्टिंग ही है। तो आज की बातें यहीं तक कर रखते हैं, कल और एपिसोड में कल बातें करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, यदि आप नए हैं चैनल पर, और आपके दोस्तों तक भी शेयर करें, उनसे भी बोलें कि भी यहाँ से मैथमेटिक्स पढ़े, ठीक, काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश की जाती है आपको, ठीक है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका ना रहे, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड।